दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पड़ोसी आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, बेवजह आपसे लड़ाई झगड़ा करता है या फिर आपको ऐसा कोई कमेंट पास करता है जिससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो ऐसे में उस पड़ोसी को कैसे आप सबक सिखा सकते हैं, कैसे कोई कानूनी कार्रवाई करके उसको आप भी परेशान कर सकते हैं या फिर आप उसको सबक सिखाकर आप अपनी परेशानी का उपाय ढूँढ सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आपका कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप कैसे सबक सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि पड़ोसी परेशान कैसे करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपका पड़ोसी है, आपके घर के सामने कूड़ा कचरा फेंक जाता है, आपके सामने कोई भी ऐसा गंदा पानी फेंक जाता है आपके सामने, या फिर आपके घर के सामने कुछ रख देता है, या फिर आपके घर के सामने या फिर बाजू में आपके बैठकर वह गंदे गंदे कमेंट आप पर करता है, आपका पड़ोसी लाउड स्पीकर पर म्यूजिक सुनता है, या फिर आपके पड़ोसी के पास कोई कुत्ता है वो पाले हुए है, वो कुत्ता भौंकता है, या फिर कोई खतरनाक कुत्ता पाले हुए है जो कि आपको काटने का डर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कुछ ऐसा भी कर सकता है जिससे कि आपको घबराहट महसूस हो, कोई ऐसा काम करना कि धमकी देना आपको आपके मुंह पर, या फिर ऐसे कुछ भी करना है कि जिससे आप परेशान रहें या फिर आप डिस्टर्ब रहें। तो ऐसे में आप उस पड़ोसी को कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। अपने एसडीएम के पास जाकर उसकी कंप्लेंट करानी है। आपको कंप्लेंट करानी है आईपीसी सेक्शन 268 के तहत और 290 के तहत। और उसको आप मैं बता दूं, उस जो व्यक्ति है आपका पड़ोसी है उसको 200 रुपये का फाइन लगेगा। आप बोलेंगे कि 200 रुपये का फाइन, 200 रुपये का फाइन तो कम है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि 200 रुपये का फाइन जो होता है वो 200 रुपये का फाइन वाला है वो, पर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और वह व्यक्ति आपसे डरने लगता है कि आपको कानूनी जानकारी है और आपसे फिर आपको तंग भी नहीं करेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर उसका जो 200 रुपये का फाइन लग गया है उसके बाद भी वह अगर आपको परेशान करता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको बस करना क्या है, कॉल करना है। फिर से आपको एसडीएम पर उसके पास कॉल करना है, उनके पास शिकायत पहुंचानी है। और अगर वह व्यक्ति दोबारा करता है तो दोबारा मैं बता दूं 291 का आईपीसी के सेक्शन है जो 291 के तहत उस पर मामला बनेगा। तो 291 का जब मामला बनेगा, आईपीसी के सेक्शन 291 का मामला बनेगा आपके पड़ोसी के खिलाफ, और आप एसडीएम के पास शिकायत कर देंगे तो उसके बाद उसको 6 माह की सज़ा होगी। और सज़ा के बाद मैं बता दूं उसको सज़ा होगी, और अगर उस सज़ा में उसको जमानत भी नहीं मिलेगी, उसको जो है वो आपका पड़ोसी उसको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में वह आपसे फिर तो डरने लगेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको कभी भी वो परेशान नहीं करेगा, किसी भी मामले में परेशान नहीं करेगा। अगर आपके पड़ोसी के पास कुत्ता है, आपको कुत्ते से कटवाने की धमकी देता है वो कि मैं कुत्ते से कटवा दूंगा, मैं कुत्ता छोड़ दूंगा, या फिर कभी उसके कुत्ते ने आपको काटा हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। मैं बता दूं ऐसे में उसके खिलाफ आपको करना है, उसके खिलाफ आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। वो भी कुछ नहीं, आपको कहीं नहीं आना, आपको एसडीएम आपके होंगे जो आपके यहाँ के एसडीएम होंगे, या फिर आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। उनका जो शिकायत नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। आईपीसी सेक्शन जो होता है आईपीसी सेक्शन 289 आईपीसी सेक्शन 289 के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उससे 6 माह तक की सज़ा होगी। मैं बता दूं आपको कि उस व्यक्ति को, उस कुत्ते को नहीं, उस व्यक्ति को 6 माह की, आपके पड़ोसी को पुलिस उठा के ले जाएगी और 6 माह तक के लिए वह जेल में जाएगा। और वह पछताएगा कि मैं इससे कहाँ से कहाँ पंगा लिया और क्यों मैंने इससे बोला कि मैं आपको कुत्ता ही छोड़ दूंगा या फिर कुत्ते से कटा दूंगा। तो वो आपको बता दूंगी, अगर आपका पड़ोसी कभी भी ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हें कुत्ते से कटा दूंगा या फिर मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ दूंगा, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। सबसे मेन पॉइंट को जो है गली को लेकर, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लड़ाई देखने को मिलती है पड़ोसियों में वो है गली को लेकर। कैसे, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी गली है, आपके वहीं से आपको निकलना है, वहीं से आपको पड़ोसी को निकलना है। आपका पड़ोसी अपने घर के सामने या फिर गली में कुछ ऐसा सामान रख देता है जिससे कि आपका निकलना बंद हो जाता है, आपको निकलने में दिक्कत आ जाती है। कैसे, कुछ भी रख देना, कोई कार रख देना, उसके पास कार है, उसके पास कुछ ऐसा वाहन है जिसको वो रख देता है, उसके बाद आपको निकलना बंद हो जाता है, आपको दिक्कत आती है अपने घर में जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। या फिर मान लीजिए वह अपना निस्तार करता है, आगे उसका जो घर है उसके आगे वो कुछ बना लेता है,
आपको निकलने में दिक्कत आएगी, आपकी कार है वो निकल नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसी स्थिति में आपको उस पड़ोसी से लड़ाई कभी नहीं करनी है। आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है, आपको उसकी कंप्लेंट दर्ज करानी है। कंप्लेंट कहाँ पे दर्ज करानी है? तो एसडीएम के पास, आपके जो एसडीएम होंगे उनके पास आपको कंप्लेंट करानी है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आपको कंप्लेंट कराने कहीं नहीं जाना। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास फ़ोन है, तो आप अपने जो भी एसडीएम हैं उनके टोल फ्री नंबर होता है, उनका जो शिकायत नंबर होता है उस पर कॉल करेंगे, उस पर शिकायत करेंगे और उस व्यक्ति पर, जो आपका पड़ोसी है, उस पर आईपीसी की धारा 283 के तहत मामला बनेगा और उस व्यक्ति को 200 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा और 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे हैं 200 रुपये का जुर्माना, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 200 रुपये का जुर्माना है, लेकिन अगर वह व्यक्ति दोबारा ऐसा ही करता है, दोबारा कुछ रख देता है अपनी गली में, आपको निकलने में दिक्कत जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर दोबारा वो ऐसा कुछ करता है जिससे आपको निकलने में परेशानी होगी, उस गली से कुछ भी ऐसा कृत्य करता है, तो उस व्यक्ति को 6 माह का, आपकी पड़ोसी को 6 माह तक लिए जेल में जाना होगा। हम बताने वाले हैं जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा लड़ाई देखने को मिलती है दो पड़ोसियों के बीच में, वो है क्या? गाली गलौज। किसी ने गाली दी, आप पे सहन नहीं हुई, आपने लड़ाई कर ली। आपको कभी भी अगर आपका पड़ोसी गाली देता है, आपके साथ गंदी गंदी गाली देता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी उस पड़ोसी को मानना नहीं है, उसको गाली नहीं देना। आपको करना क्या? आपको अपने जो आपके एसडीएम हैं या फिर आपके जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस स्टेशन है, उनका टोल फ्री नंबर होता है, आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको उनका जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर शिकायत करनी है और आईपीसी सेक्शन 294 के तहत उस पर मामला कार्रवाई करवानी है। 294 के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति को, जो आपका पड़ोसी को, उसको 3 माह तक की जेल भी आप करा देंगे। तो उसके बाद वो ज़िंदगी में कभी भी अपने और लाइफ में आपको कभी भी गाली नहीं देगा। एक बात, एक परेशानी और सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि आपका पड़ोसी अगर शराब पीता है तो ऐसे में वह आपके घर के पास आता है और एक्टिंगबाजी करने लगता है, आपको धमकी देने लगता है, शराब पीकर आपसे कुछ भी कहने लगता है, जिससे कि आपको परेशानी फील होती है कि ये दारू पी के आ गया, ये शराब पी के आ गया, एक्टिंगबाजी बताने लगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आपका पड़ोसी शराब पीता है, आपके साथ एक्टिंगबाजी करता है, या फिर वह अपने घर पर गाली गलौज करता है, अपने घर पर चीखता चिल्लाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको एसडीएम के पास या फिर पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट करानी है। आईपीसी के सेक्शन 510 के तहत उसको 1 दिन की, आप लोगों को मैं बता दूं कि उसको 1 दिन की सज़ा हुई। तो आप लोग सोचेंगे 1 दिन की, हाँ, लेकिन उसकी जब दारू चल जाएगी उसको 1 दिन की सज़ा होगी। लेकिन अगर आपका पड़ोसी दूसरी बार ऐसा करता है तो उसे 6 माह तक की सज़ा होगी, माह तक के लिए उसे सजा करा सकते हैं। फिर उसके बाद कभी भी वो शराब पीकर आपके सामने तो आएगा। गारंटी है इस बात की, तो गारंटी लिख के ले लीजिए आप कि वह अगर 6 माह का सज़ा काट के आएगा तो उसके बाद कभी भी आपके सामने तो दारू पीकर एक्टिंगबाजी करेगा ही नहीं। आपको मैं लिखित में दे देता हूँ कि अगर वह ऐसा एक्टिंगबाजी करता है, फिर अगर दोबारा करेगा तो फिर आप कंप्लेन कर देना, तो फिर वो 6 महीने के लिए जाएगा। तो आपको, अगर आपका जो पड़ोसी है वो शराब पीता है, एक्टिंगबाजी करता है, गाली गलौज करता है, वो अपने घर पर भी करता है, तो भी आप उसे सजा करा सकते हैं। और करने वाले हैं सबसे खास बात पर आप लोगों को बता दूं कि अभी तक तो पड़ोसियों को 6 माह की, 1 दिन की, 200 रुपये की सज़ा की, 3 माह की सज़ा की बात थी, लेकिन इस बात में उस पड़ोसी को जो आपको परेशान करेगा इस मैटर को लेकर, उसको आप 5 साल तक के लिए सज़ा करा सकते हैं। कौन सी सज़ा? अब मैं बता दूं कि अगर आपका पड़ोसी आपके पानी, जो आपका जो वेस्टेज पानी रहता है, आपकी नाली का पानी, गंदा पानी निकल रहा है, जहाँ से निकलने का रास्ता है वहाँ उसके घर के सामने से है, मान लीजिए, या फिर घर के बाजू से है, और वह निकलने नहीं दे रहा उस पानी को, वो निकल के आगे नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह बीच में उसको अवरोध कर देता है, उस पानी को छेंक देता है या फिर उस पानी को निकलने नहीं देता, तो आपके घर के सामने पानी, नाले गंदा पानी भरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यह सबसे ज़्यादा मैटर देखने को मिलते हैं ऐसे वाले कि वो पानी नहीं निकलने देगा रहा है, गंदा पानी, नाली का पानी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उसको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है? आपका अगर पड़ोसी आपका पानी निकलने दे रहा है नाली का, और आपका अपना अवरोध कर रहा है, वेस्टेज पानी निकलता है जो आपके घर से, उसको रास्ता है और उस रास्ते को रोकता है, आपके घर के सामने पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको उस व्यक्ति के खिलाफ, आपके पड़ोसी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 432 के तहत
432 के तहत उस पर कार्रवाई करानी है। और कार्रवाई कैसे करनी है, आपको कॉल करना है अपने पुलिस स्टेशन के में, या फिर एसडीएम को भी आप कॉल कर सकते हो, उनको भी शिकायत, उनका जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हो। और उस व्यक्ति को, आपके पड़ोसी को, आप यकीन मानिए 5 साल तक के लिए सजा होगी। तो दोस्तों, अगर कभी भी नालियों को लेकर विवाद होता है तो आप ऐसे में लड़ाई ना करें। आपको करना क्या, आपको उस व्यक्ति की, आपके पड़ोसी की आपको शिकायत कर देनी है। ज़िंदगी में मान लीजिए, मैं आपको बतलाता हूँ, कभी भी वह किसी भी व्यक्ति का नाली का पानी नहीं रोकेगा। एक बात और बता के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी ऐसी इंसल्ट करता है, आपकी कोई भी ऐसी बेइज्जती करता है जिससे कि आपकी मानहानि होती है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है कि आप ये काम करते हो, आप इसके साथ रहते हो, या फिर आप इसके साथ आपका संबंध है, कि वो आपसे ऐसा बोल रहा था, कि कुछ भी ऐसे बोलता है जिससे कि आपकी मानहानि होती है। मान लीजिए कि बोलता है आप छोटी जात से हो, या फिर मैं आपसे दूर रहता हूँ, मैं तो बड़ी जात का हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, आपको ऐसे वो कमेंट पास करता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के तहत मानहानि केस दर्ज कराना है, और उस पर आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितने की भी मानहानि करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आप उसको सजा भी करा सकते हैं मानहानि के केस में। तो अगर आपका पड़ोसी कुछ भी ऐसा करता है तो आप उसको सजा कराएंगे, मानहानि के केस लगाएंगे, जिससे कि वह आपसे कमेंट करना भूल जाएगा। तो अगर आपका पड़ोसी किसी और तरीके से आपको परेशान करता है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसको रिप्लाई करेंगे आपको कि कैसे उसका समाधान करें, आप कैसे उसको सबक सिखाएं, कैसे वह आपको तंग करना बंद कर देगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। लेकिन हमें कमेंट में बताएं तो हम उसका आप पर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अगर ऐसी परेशानी में है तो वो अपनी परेशानी दूर कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।